जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल्कि को रिलीज हुए अब 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं एंड ऑब्वियस सी बात है, मूवी के साथ साथ मूवी का जो कलेक्शन है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा है। हालांकि इस कलेक्शन को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कलेक्शन और बेहतर होना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कलेक्शन भी कोई कम बेहतर नहीं है, एक अच्छा खासा कलेक्शन है। अमिताभ बच्चन जी का भी इसके ऊपर रिएक्शन निकल कर आया, जब हर कोई उनकी इस समय तारीफ ही कर रहा है कि यार कल्कि में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए 1000 करोड़ तो एक नई बात है, प्रभास को तो इस बात की आदत है। लेकिन ये बात देखिए माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि अमिताभ बच्चन जी का जो काम था वो कल्कि में वाकई में सराहनीय था। एंड अश्वत्थामा के रोल में उनको देखकर ऐसा लगा कि शायद कोई और अमिताभ बच्चन जी से ज्यादा बेहतर अश्वत्थामा के किरदार को प्ले कर ही नहीं सकता था। जो कमांड चाहिए था, जो बोलने का लहजा, बोलने का तरीका चाहिए था, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, चाहे वो चाल ढाल हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, हर एक चीज अमिताभ बच्चन जी ने जिस तरीके से इस किरदार में निभाई है वो वाकई में अनमैचेबल सा लगा। तो यहां पर अमिताभ बच्चन जी की तारीफ तो बनती है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कलेक्शन इसीलिए इस मूवी का जरूरी था। यहां पर देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक मूवी है जो 10 करोड़ में बनती है और वो 100 करोड़ रुपए कमा लेती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मूवी ने अपनी लागत से 10 गुना ज्यादा कमाई करी है। कुछ मूवीज होती हैं जो कि 500 करोड़ में बनती है और 1000 करोड़ कमाती हैं। अब वहां पर हम कहते हैं कि भैया इस मूवी ने अपनी लागत से दुगना निकाल लिया। अब लोग जो है इस चीज को बहुत ज्यादा ना मतलब पकड़ लेते हैं कि अरे देखो उसने 10 गुना कमाया था, तुमने तो सिर्फ 2 गुना कमाया। बात यहां पर 10 गुना कमाने की है, दुगना कमाने की नहीं है। बात यह है कि एक मूवी ने 100 करोड़ कमाए हैं, एक मूवी ने 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। 1000 करोड़ जिस मूवी ने कमाए हैं उसने कितनी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, कितनी ऑडियंस को किया है। और जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं उसने भी अट्रैक्ट किया है, लेकिन अपने बजट के कंपैरिजन में उसने अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट किया है। तो ये दोनों ही टोटल अलग सिनेरियो हो जाते हैं। आप इन दोनों सिनेरियोज को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि दोनों के दोनों सिनेरियो कहीं ना कहीं एक ही है और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे 12वीं फेल, भाई बहुत उम्दा मूवी थी, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि यार उस मूवी ने 1000 करोड़ का कलेक्शन नहीं किया तो फिर वही बात हो गई कि मैं उस मूवी को डिमीन कर रहा हूं। लेकिन जिस ऑडियंस तक उस मूवी को पहुंचना चाहिए था वो मूवी उस ऑडियंस तक पहुंची एंड उसकी ओन कैपेसिटी में उस मूवी ने अच्छा कलेक्शन करके निकाला। एंड सेम थिंग इज विद कल्कि 2। अगर इसके ऊपर मेकर 600 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो श्रीकांत जितने लोगों तक पहुंची या 12th फेल जितने लोगों तक पहुंची उतने लोगों तक से तो बहुत ज्यादा तक पहुंचे। और देखिए मार्केट का भी एक साइज होता है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर 20-25 हजार स्क्रीन के ऊपर अगर मूवी रिलीज होती है और उसके बाद वो 100 करोड़ का भी कलेक्शन ना निकाले तो ये गलत बात मानी जाती है। जैसे सरफिरा की अगर हम लोग बात करें तो पहले दिन वो कुछ 5-6 हजार स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई थी और एडवांस बुकिंग मूवी पहले दिन सिर्फ 60 लाख रुपए निकाल पाई थी। अब ऐसा नहीं था कि कम स्क्रीन के कारण ये हुआ था, उस मूवी को कोई देखना ही नहीं चाह रहा था। भाई अब बैड न्यूज रिलीज होने वाली है। अब बैड न्यूज को लेकर जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ रही है उसमें पता चल रहा है कि उतनी ही जितनी इस पे सरफिरा थी उतनी ही स्क्रीन के ऊपर ये मूवी 1 करोड़ का एडवांस बुकिंग ऑलरेडी कर चुकी है। एंड मैं आपको बता दूं इस मूवी के चलने की पूरी पूरी चांसेस है। तो हर मूवी का जो मार्केट होता है वो अलग अलग होता है। एंड अगर आप 600 करोड़ रुपए किसी मूवी के ऊपर खर्च कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप ये कोशिश करोगे कि वो मूवी एक बड़े से बड़े मार्केट को कैप्चर कर सके, जिससे कि आपका कलेक्शन बढ़ जाए। कल की अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो आज थर्सडे है, 22वां दिन है मूवी के रिलीज होने के बाद का। और इस हफ्ते इस मूवी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, सबसे बड़ी बात यह रही। हालांकि कल इस मूवी को छुट्टी का भी फायदा मिला, एक बढ़िया जंप इसने दिखाया। बट अगर हम लोग देखें तो मूवी ने मंडे के बाद से लगातार सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही दिखाई। और देखिए ये तब हो रहा है जब थिएटर में सरफिरा और कमल हसन साहब की इंडियन 2 भी मौजूद है। उसके बीच में ये मूवी अगर इतना अच्छा कलेक्शन करके निकाल रही है तो यकीन मानिए इस मूवी ने अच्छा कलेक्शन किया है। जैसे अगर हम लोग बात करें 18वें दिन की संडे को इस मूवी ने 16.45 करोड़ का कलेक्शन किया था। उसके बाद मंडे को इसका कलेक्शन ड्रॉप हुआ 75%, सिर्फ 4 करोड़ का कलेक्शन हुआ। बट ट्यूसडे को इस मूवी ने 27% की ग्रोथ दिखाई और 5.1 करोड़ का कलेक्शन किया। इसमें हिंदी में मेजॉरिटी कलेक्शन था 3 करोड़ रुपए का। इसके बाद में इसने वेडनेसडे को मतलब कि कल और भी ज्यादा बड़ी ग्रोथ दिखाई और 34% की ओवरऑल ग्रोथ के साथ में 6.85 करोड़ का, ऑलमोस्ट 7 करोड़ का बिजनेस ने किया है अपनी रिलीज के 21वें दिन। ये एक बड़ा कदम होता है, मतलब ये एक बड़ा फीट है कि भैया नहीं यार ये मूवी एक अच्छा कलेक्शन करके निकाल रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर समझने वाली है। आज थर्सडे की बात करें तो अभी तक इस मूवी ने 50 लाख का कलेक्शन कर लिया है। अब कल छुट्टी भी थी, लोकल हॉलीडे था, नेशनल हॉलीडे था।
तो उसका भी इस मूवी को थोड़ा फायदा तो देखिए मिला था। हो सकता है आज कलेक्शन इसका ड्रॉप हो, लेकिन अभी तक का जो इसका हफ्ता गया है वो काफी शानदार गया। मतलब अगर मैं वीकडेज की ही बात करूं तो ये मूवी नहीं करके तो भी 16-17 करोड़ रुपए ये मूवी इस हफ्ते में जो वीकडेज गए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें ही कमा चुकी है। और इसके साथ में इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है, इंडियन नेट कलेक्शन, जो ट्रेड फिगर सामने आ रहे हैं, वो हो चुका 597 करोड़ का, ऑलमोस्ट 600 करोड़ टच कर रहा है। आज उम्मीद की जा रही है कि 600 करोड़ के इंडियन नेट कलेक्शन को क्रॉस कर देगी। वहीं अगर मैं इस मूवी के आपको ग्रॉस कलेक्शन की बात बताऊं तो ग्रॉस कलेक्शन भी इस मूवी का बढ़िया ही हुआ है। 708 करोड़ रुपए इस मूवी का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है इंडिया में। ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो 262 करोड़ रुपीस हुआ है। ऐसे में इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है ट्रेड फिगर्स के मुताबिक 970 करोड़ रुपीस हो चुका है। एंड जो फिगर्स प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं उसके हिसाब से 1100 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन पहुंच चुका है। अब इन दोनों फिगर्स में देखिए अलग अलग अंतर है, तो आपको जो आपको ठीक लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये सही है, आप उसके साथ जा सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों अपनी जगह पर गलत। ऑक्यूपेंसी की बात करें कल की तो 28.9% की ऑक्यूपेंसी ली है कल की ने। 22% की मॉर्निंग शोज में रही, आफ्टरनून में 39% की रही, इवनिंग में 33% और नाइट शोज तक पहुंचते पहुंचते 21.25% की इसकी ऑक्यूपेंसी पहुंच गई। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये भी आ जाता है कि इस मूवी के साथ में कि ये मूवी सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक लैंग्वेज में रिलीज हो गई हो या एक रीजनल लैंग्वेज में रिलीज हो गई हो। ये मूवी एक पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई मूवी थी, काफी सारे स्टेट्स में रिलीज हुई है। एंड अलग अलग जगह पर अगर हम देखें तो प्रभास की एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मौजूद है, और उस फैन फॉलोइंग का ही पूरा का पूरा फायदा कहीं ना कहीं इस मूवी को भी मिला है। प्रभास के साथ में वैसे भी इस बात की गारंटी तो देखिए आती है कि ये मूवी पहले दिन जो है बढ़िया कलेक्शन करके निकालेगी, बल्कि 100 करोड़ का भी कलेक्शन करके निकाल सकती है। तो ऐसे में आपकी मूवी जो होती है वो फ्लॉप होने का जो डर होता है वो बहुत हद तक खत्म हो जाता है, क्योंकि मूवी आपका बजट तो रिकवर कर ही लेगी। पिछली कुछ मूवीज जो थी प्रभास की वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी फॉर ऑब्वियस रीजंस। लोगों को कहानी पसंद नहीं आई थी, कुछ कम था कुछ ज्यादा था, बट इवेंचुअली मूवीज ने अच्छा काम किया। एंड हम ये चीज मान सकते हैं कि इस मूवी के साथ में प्रभास का कमबैक भी अच्छा हो गया है। अब समझने वाली बात यहां से ये आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि आखिर यहां से अब कल की अपना फ्यूचर कहां देख रही है। देखिए कुछ बड़ी मूवीज हैं जैसे कि आरआरआर है, बाहुबली 2 है, कुछ ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने कि इंडियन सिनेमा में बेंचमार्क बनाया है, जैसे केजीएफ 2 को भी आप गिन सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये मूवी उन रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी? एनिमल के रिकॉर्ड को इस मूवी ने बहुत कन्विंसिंगली तोड़ दिया है और बहुत जल्दी तोड़ दिया, बट क्या ये बाकी मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? पठान हो गया, पठान के रिकॉर्ड को भी आई थिंक इसने ब्रेक कर दिया है। जवान है, जवान के अलावा फिर गदर 2 का रिकॉर्ड है हिंदी का। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं कि भाई ये मूवी आखिर किस तरीके से अब थिएटर में परफॉर्म करने वाली, क्योंकि अब हम लोग जिस पॉइंट पर हैं यहां से हम लोग लाइफ टाइम कलेक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं, और उसकी हम बात करेंगे कि भाई वो कलेक्शन अब कितना निकलने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस समय लोगों के जहन में चल रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, और प्रभास के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।